कोशिश नहीं करता, लेकिन आपको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी और बड़े मकाम दिए और इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं आप। जनाब के इल्म में होगा कि आज की इस ग्लोबल विलेज में इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट होता है। अगर इंटरनेशनल प्राइस पोटैटो की गिरेगी, आपके गिरदो नवाह आपके पड़ोस में अगर 1 रुपया किलो आलू हिंदुस्तान में बिक रहा होगा, अगर मार्केट में डिमांड जो से ज्यादा सप्लाई मौजूद होगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कीमतों पे पड़ेगा। मैंने पहले भी जब मोहतरम राव साहब ने इसका जिक्र किया, मैंने इत्तफाक किया कि ये इशू जेन्युइन इशू है। फार्मर अपनी जगह बजा तौर पर परेशान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बजा तौर पर परेशान है क्योंकि कीमतें गिरी हैं, उसका खर्चा हो चुका है, अब उसकी फसल बर्दाश्त होने के करीब है और अब उसकी हार्वेस्टिंग शुरू है। तो हार्वेस्टिंग में जब वो कैलकुलेट करता है जो मार्केट की कीमत है और जो देखता है कि जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फी एकड़, उससे नुकसान दिखाई दे रहा है, तो वो यकीनन एहतजाज भी करेगा, परेशान भी होगा और हमारी तवज्जो का तालिब भी है। मैंने उनसे ये कहा कि आइए मिल बैठकर इसका कोई रास्ता तलाश करते हैं। आपने फरमाया कि मोहतरमा साहिबा के ज़माने में एक क्राइसिस आया था और उन्होंने इंटरवेंशन की थी और ख़रीदारी की थी, बजा, लेकिन वो ज़माना बीत गया और वो आपकी गवर्नमेंट की बात जब आई बाद में, मोहतरमा के बाद जो पीपी की गवर्नमेंट आई, उसमें एक इदारा हुआ करता था, एमसॉल उसका नाम था, वो एमसॉल ख़त्म कर दिया गया। आपके सामने आपने आईएमएफ के साथ जो कुछ एग्रीमेंट्स किए, उसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट मार्केट फोर्सेस पर आपने एक एग्रीमेंट किया। आपने जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उन पर जनरल सेल्स टैक्स, जो आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, आइए देख लेते हैं किस सन में एग्रीकल्चर इनपुट्स पर जनरल सेल्स टैक्स नाफिज किया गया। ये सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए मिलकर हमने मसला हल करना है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जरूर कीजिए, आपका हक है, ऑपोजिशन का काम है, आप जरूर कीजिए, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बाद आइए बैठकर हल तलाश करें, आइए बैठकर देखें कि इसका हल क्या है। इसी तरह बलूचिस्तान का मसला आया, अब जनाबे वाला एक तरफ तो भाषण दिया जाता है कि 18वीं तरमीम आ चुकी है और 18वीं तरमीम को किसी सूरत हम रोल बैक नहीं होने देंगे। बजा तौर पर किसी ने कहा ही नहीं कि हमने इसको रोल बैक करने का इरादा रखते हैं। 18वीं तरमीम का हम भी एहतराम करते हैं, आप भी करते हैं और सबको करना चाहिए और इत्तफाक राय से वो तरमीम की गई। अब सवाल ये है, 18वीं तरमीम ने जिम्मेदारियों का तयन किया है, उस जिम्मेदारी में सूबों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, मरकज को जिम्मेदारियां दी गई हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया, दोहरा देता हूं आपकी खिदमत में कि एग्रीकल्चर बुनियादी तौर पर अब भाई मामला है, लेकिन उसके बावजूद इंसानी बुनियादों पर मरकज को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, इखलाकी और सियासी जिम्मेदारी बनती है और उस इखलाकी और सियासी जिम्मेदारी की बुनियाद पर मैं अर्ज कर रहा हूं, आइए बैठ के इस पर कोई रास्ता निकालते हैं, कुछ सोचते हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। बलूचिस्तान का जिक्र आया, अब बलूचिस्तान में अगर बारिशों की कमी की वजह से वहां एक कहत की सूरत हाल या थरपारकर में सिंध में मुश्किलात पैदा हुई हैं, तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं और एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। अब इसमें एक तरफ तो सूबाई जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं और सब जानते हैं कि प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रोविंशियल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। आपके इल्म में है जनाब स्पीकर, आप खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है कि पीडीएम में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज मौजूद हैं।
हर सूबे की मौजूद है, बलूचिस्तान की मौजूद है। बलूचिस्तान की पीडीएमए को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब अगर उनको फेडरल गवर्नमेंट से असिस्टेंस चाहिए तो जैसे फाजिल वजीर ने कहा, तो वो फिर बताए कि उनकी जरूरियात क्या है और किस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट की असिस्टेंस के लिए फेडरल गवर्नमेंट और एनडीएम में उनकी मदद के लिए वहां आ सकती है। पर बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं, हम जब जिम्मेदारियों की बात करते हैं, एक और चीज मैं हाउस की इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, इस वक्त अंडर द 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड which took place under the last PPP government, 57% of the resources of the federation are being given to the provinces. This is a factual position. 57% of the revenue that is generated is going to the provinces. Now that's the bulk of your revenue. अब अगर रेवेन्यू का बल्क आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी जो ऑब्लिगेशन है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जो आपकी पीपल्स ऑब्लिगेशन है, उसको भी आपको शोल्डर करना चाहिए और करना पड़ता है। लेट अस सिट टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। लेट अस फाइंड अ वे आउट। हाउ कैन वी हेल्प बलूचिस्तान? और बलूचिस्तान को हेल्प करना चाहेंगे हम काश्तकार को हेल्प करना चाहते हैं। किस तरह हेल्प करें? लिमिटेशंस हैं और गवर्नमेंट के देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज हैं, कहां से आएंगे, इजाजतें हैं, कैसे लेनी पड़ेगी। बैठ के बात करें, हम तैयार हैं, खुले दिल से बात करने के तैयार हैं। शुक्रिया। अयाज सादिक साहब प्लीज, सारे को मैं मौका देता हूं इसलिए। शुक्रिया। अयाज सादिक साहब प्लीज, अयाज सादिक जी, इसके बाद अयाज सादिक साहब प्लीज। अयाज सादिक साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी स्पीकर साहब, मेरे मुताबिक तो हम अभी आइटम नंबर 3 पे ही हैं। 4 हो चुका है जी। नहीं हो चुका, मैं मैं आपको वजह बताता हूं। ऑनरेबल मेंबर ने, डॉक्टर हैदर अली ने कॉल अटेंशन को पढ़ा और ऑनरेबल मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया। आप चूंकि यहां से हर तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर का शोर मच रहा था और हमारे जो यहां सेक्रेटेरिएट के स्टाफ बैठे हुए, वहां एमएनएस की कतार थी, आपको मुराद सईद साहब को देना नहीं चाहिए था। स्वाद से जरूर उनका ताल्लुक है, मगर वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते। ये डॉक्टर हैदर अली का प्रोरोगेटिव बनता था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें, तो तब कंक्लूड होना था ये आइटम नंबर 3। अभी तक आइटम नंबर 3 इनकंक्लूसिव है। दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा कि ऑनरेबल, अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल फिर से मौका दे देंगे। उनको करना चाहिए, फिर से मौका दे देंगे। उनको राइट मिलना चाहिए। मैं एग्री करता हूं, उनको राइट मिलना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आइटम नंबर 3 हैज नॉट बीन कंक्लूडेड एज येट। जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बात की, अगर तो हिंदुस्तान से इंपोर्ट की इजाजत है आलू की और वहां 1 रुपए का आलू पाकिस्तान आ रहा है, तो हमें बता दें कि क्या ये बैंड आइटम पे है, क्या ये इंपोर्ट हो रहा है। पेस्टिसाइड आपने महंगा कर दिया, फर्टिलाइजर आपने महंगा कर दिया, डीजल आपने महंगा कर दिया, ट्यूबवेल्स को आपने महंगा कर दिया, पासको टीएसपी आपके पास है, बिजली गैस आपने कर दिया। तो ये बोझ जो है, मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं, जिस तरह स्वाति साहब मैं क्या कह रहे थे कि वडेरा हूं, मैं नहीं हूं, मगर ये कॉमन सेंस की चीज है। तो हमें अगर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ये बता दें कि क्या इंडिया से आलू की इंपोर्ट की इजाजत है जहां 1 रुपए हो रहा है, और इंडिया का क्या रेट है। रांझा साहब इसके बाद आप। और जी जी मैं ये वो तो रांझा साहब सबसे दे रहा हूं, आप या तो मैं करूं कि आप सबको एक ही मौका पे दे दूं। ये आप क्यों है हर एक चीज में खातून की? हमारे लिए बहुत मुहतरम है सारे, आप जो है ना, आपको एक और चांस ही नहीं होता, बस खत नहीं। अब मेंबर है, मैं सबको देता हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर ना करूं। आपकी लीडर है सारे, मैं सबको ना आप सबको देता हूं, मैं पार्टी के लिहाज से देखता हूं मैडम। फिर आप इस तरह करें ना, इसको तू थोड़ा चेंज कर ले, मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं तो पार्टी लीडरशिप को मौका देता हूं। फिर ये तो इस तरह आपकी लीडरशिप ही बोल रही थी ना, इससे पहले आपकी लीडरशिप बोल रही थी।
जी जी, इसके बाद आप कर लेंगे जी। मोहसिन साहब प्लीज। मोहसिन, आपको ये मौका फिर देते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि अभी 12:37 है, मैं मजीद इंशाअल्लाह ताला 1 घंटा इजलास चलाऊंगा जी। वो आपका कर लेंगे जी। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इसके बाद आपको सबको देते, आप तशरीफ रखिए प्लीज। स्पीकर, मैं सबको मौका देता हूँ। आप अगर खड़े होंगे तो मुनासिब नहीं होगा, मैंने नोट किया है अपने साथ। मैं सबको मौका देता हूँ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। जनाब स्पीकर, ये जो इशू है, इस इशू पे बिल्कुल ज़राअत से मुतल्लिक इशू है और हमें इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन तलाश करना चाहिए। जी जी। कंफ्यूजन ये है कि जब ये 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो इशू ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि कल्चर में आ जाते हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और विफाकी वज़रा इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि PIA पायलट्स से में पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और खबर आप तक पहुंचाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स के पेंशन में इजाफे के बारे में मामला निपटा दिया है। जस्टिस फैसल अरब ने दरखास्त पर फैसला पढ़कर सुनाया। PIA पायलट्स की पेंशन में इजाफे से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स की पेंशन में इजाफे के बारे में मामला निपटा दिया है। जस्टिस फैसल अरब ने दरखास्त पर फैसला पढ़कर सुनाया। PIA पायलट्स की पेंशन में इजाफे से मुतालिक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स की पेंशन में इजाफे के बारे में मामला निपटा दिया है और जस्टिस फैसल अरब ने दरखास्त पर फैसला पढ़कर सुनाया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पायलट्स की